अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए रेवेन्यू एक्ट की अमलावरी को यकीनी बनाने महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों को हिदायत। वज़ीर आला KCR ने रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नुमाइंदों से किया खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों के डिवीजन्स में तरक्याती कामों को लेकर सरगर्मियां जारी। मजलिसी रुकन असम्बली मलकपेट ने मूसाराम बाग डिवीजन के इलाकों का किया दौरा। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी। 1 अक्टूबर से इंटरमीडिएट क्लासेस का आगाज करने का ऐलान। सेक्रेटरी टिमरीज बी शफीउल्लाह की मीडिया कॉन्फ्रेंस। शंकरपल्ली म्यूनसिपैलिटी में बरखी पोल पर काम करने के दौरान लाइनमैन की मौत। महकमे बरखी के अमले की लापरवाही पर मुतासरा खानदान का एहतजाज। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों पर जोर दिया है कि वो नए रेवेन्यू एक्ट की अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह इक़दाम करें। वज़ीर आला KCR ने प्रगति भवन में तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद खिताब किया। वज़ीर आला ने बताया कि नया रेवेन्यू एक्ट आवाम के मफाद में है और इससे रियासत की आवाम काफ़ी खुश होगी। उन्होंने तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी कि उनके दफ्तर से रुजू होने वाली आवाम से वो दोस्ताना माहौल में पेश आएँ और उनके मसाइल की हल करें। वज़ीर आला ने तहसील दफातर में सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए 60 करोड़ रुपये जारी करने का भी ऐलान किया, जबकि महकमे में प्रमोशन को भी यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया। मज़कूरा एसोसिएशन ने नए रेवेन्यू एक्ट की मुकम्मल तायीद करते हुए तमाम इक़दाम करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के असम्बली मलकपेट में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मूसाराम बाग डिवीजन में वाक़ प्रशांत नगर कॉलोनी में रुकन असम्बली ने मुतालिका कॉरपोरेटर के हमरा मुख्तलिफ कामों का जायज़ा लिया। मुकामी अवाम की तरफ से भी बाज़ मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ़ करवाया गया, जिस पर अहमद बलाला ने बर वक्त ओहदेदारों को हिदायत दी कि इसकी यकसुई की जाए। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली के हरकियाती इक़दाम की सताइश की गई। इस मौके पर मुतालिका रुकन बल्दिया T सुनीता रेड्डी के अलावा GHMC, वाटर वर्क्स और हार्टिकल्चर के ओहदेदारान भी मौजूद थे। फोन मिला रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। आप जो मैं अभी काम का है और क्या है, ईद प्रशांत नगर के अंदर थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह है, बस थोड़ा टेक केयर करो पूरा इमीडिएटली। फ्रेंड्स कॉलोनी है ना इसके कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद अमूमी रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने सईदाबाद तहसीलदार दफ्तर में कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा तकरीबन 12 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुतालिका तहसीलदार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ हल्कों में वाक़ मंडल दफातर में मजलिस की नुमाइंदगी पर स्कीम के तहत माली इमदाद मंजूर की जा रही है।
चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में वज़ीर आला KCR की जानिब से ऐवान असम्बली में किए गए वादे पर इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के मुताबिक 77,000 से ज़ायद वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की भी तनख़ीह की जाएगी। मोहम्मद सलीम ने अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि अजला में वाक़े तमाम वक्फ जायदादों के सिलसिले में भी कलेक्टर्स और MROs के हमरा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कार्रवाइयाँ की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हमारे KCR साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना जो बड़ा कदम उठाए हैं और अल्लाह के करम से पूरे इंडिया में जैसा सेकुलर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं KCR साहब को, सेकुलरिज्म का करके दिखाए वो। और सबसे पहले मस्जिदों का भी जो बोले हैं KCR साहब वहीं पर बनेंगी और वहीं पर ये करेंगे और वक्फ बोर्ड के हवाले करूँगा। और 1500 गज जो भी जगह बच रही, 1500, 1200, 2000 जो भी जगह बच रही वो भी वक्फ बोर्ड के हवाले करेंगे बल्कि KCR साहब जो बोले। मैं KCR साहब का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ मैं, और पूरी आवाम के तरफ से भी मैं KCR साहब को मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि बहुत बड़ा इक़दाम है ये। जहाँ पर KCR साहब हर कोई बोलते कि वहाँ पर मस्जिद नहीं बनेंगी, वहाँ पर वो करेंगी, मतलब अपोजिशन वाले भी सब लोग उंगली उठाए, सब लोग जो है ना हंगामा करें, मगर उससे फ़ायदा नहीं है। क्योंकि KCR साहब खुद एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है और ऐसे इंसान है वो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए KCR साहब जो है ना कोई किसी के मज़हब को ठेस पहुंचाने का काम आज तक नहीं करे KCR साहब, और ना कभी करते भी नहीं हो। क्योंकि उनको मालूम है गरीबी क्या है, अमीरी क्या है और मज़हब क्या है, हर चीज़ की वफ़ियत है उनको। तो अल्लाह के करम से मैं अल्लाह का भी मैं शुक्र अदा करते हुए, क्योंकि इतना बड़ा जो काम हुआ है, जो लोग हमको भी बोल रहे थे कि मतलब वक्फ बोर्ड से रिज़ाइन करो, वो करो, ये करो, उससे कुछ होने का नहीं है। क्योंकि मस्जिद का मसला था, अल्लाह के करम से जो है ना मस्जिद का मसला हल होगा। KCR साहब की गवर्नमेंट में कभी भी जो है कोई मज़हब को ठेस पहुंचाने का काम कभी भी KCR साहब करे ना, करेंगे भी नहीं। इसलिए जो है ना अल्लाह ताला जो है ना गवर्नमेंट में फुल मेजॉरिटी से जो है ना हमारी गवर्नमेंट है KCR साहब की। और दूसरी बात यह है कि कल जो वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे पहले भी KCR साहब एकदम उठाए थे, सेकंड सर्वे कराए थे, आज तक 70 ईयर्स में कभी भी नहीं हुआ। आज़ादी के बाद कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को कोई CM उसको अटेंड नहीं करे, कोई पूछे नहीं, उसको लावारिस के वजह छोड़ दिए। मगर जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से हालिया अरसे में लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मफलूक हाल अफराद की मदद और ताउन करने वाले समाजी कारकुनों की खिदमात की सताइश करते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक़िदा एक सादा तकरीब की सदारत सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान ने की, जबकि एडवाइज़र हुकूमत तेलंगाना AK खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इस तकरीब में मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन सदर दारुल ख़ज़ा अल इफ्ताह ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर खिताब किया। इस तकरीब में सारा महत्यूस कन्वीनर अलायंस, नायब सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर के अलावा जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। Yes, yes. Thank you. Yeah, here, please. Yes. One second. Thank you. जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से जिन लोगों ने गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान लॉकडाउन के वक्त में गरीबों, मफलूकुल हाल और परेशान हाल लोगों को, माइग्रेंट्स को खाना दिया और उन तक खाने पीने के किट्स पहुंचाए, और जिन्होंने अपनी जान को हथेली में लेकर फ्रंट लाइन में रहकर जो डॉक्टर्स खिदमत अंजाम दिए,
उनकी खिदमत को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए यहाँ अवार्ड देने का एक फ़ंक्शन यहाँ मुनक्किद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हुए। AK खान साहब इसके चीफ़ गेस्ट थे और ये अवार्ड सिर्फ़ लोगों को तवज्जो दिलाने के लिए है। ज़ाहिर है कि असल अवार्ड और रिवार्ड तो उनको आखिरत के मैदान में मिलेगा, उनको आखिरत में मिलेगा, और ये तो सिर्फ़ उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए है। और हम आपके ज़रिए से उन तमाम लोगों के हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में अजर अज़ीम से नवाजें। खिदमत खल्क़, और जब भी कोई प्रॉब्लम आता है मुल्क के सामने, समाज में जिस तरह से सर्विसेज अंजाम देते हैं, गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान हम इसका मुज़ाहरा देख चुके हैं। आज ख़ासकर एक ऐसा मौका था, जमात इस्लामी की जानिब से जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, डॉक्टर्स। उस्मानिया हॉस्पिटल में हड़ताली डॉक्टर्स के साथ सुप्रीडेंट की बातचीत कामयाब रही। गुज़िश्ता 4 दिनों से डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर्स की सहूलत न होने को लेकर एहतजाज कर रहे थे। आज सुप्रीडेंट ने एहतजाजी डॉक्टर्स से मुलाकात की और ऑपरेशन थिएटर के क़याम को लेकर इक़दामात का तयख़ुन दिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि नई इमारत मुंतकिली के बाद ऑपरेशन थिएटर न होने से मरीज़ों को पेश आ रही मुश्किलात के पेश नज़र डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे। दूसरी जानिब सुप्रीडेंट की तरफ से जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि प्रोफेसर्स और न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के HOD से मुशावरत के बाद आर्जी तौर पर ऑपरेशन के लिए GSMC शेल्टर होम में एक ऑपरेशन थिएटर कायम किया गया है, लेकिन डॉक्टर्स मुस्तकिल ऑपरेशन थिएटर का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। डायरेक्टर अक़लियती अक़ामती स्कूल बी शफ़ीउल्लाह ने बताया कि रियासत तेलंगाना में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अक़ामती स्कूल्स वज़ीर आला की जानिब से अक़लियतों के लिए एक तोहफ़ा है, जबकि मुल्क की किसी भी रियासत में इतनी बड़ी तादाद में अक़लियती स्कूल्स नहीं हैं और तेलंगाना में 90,000 तलबा इन स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। कोरोना से पैदाशुदा हालात के दौरान भी तलबा को ऑनलाइन निज़ाम के ज़रिए तालीम फराहम की जा रही है। शफ़ीउल्लाह ने बताया कि कॉर्पोरेट स्कूल के तर्ज पर मेयारी तालीम फराहम की जा रही है और तलबा की सलामती पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जबकि अब 10वीं जमात तक भी तालीम हो रही है। इसके अलावा अक़लियतों के लिए अक़ामती जूनियर कॉलेज भी कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से इंटर फर्स्ट ईयर के लिए ऑनलाइन क्लासेस का भी आगाज़ होगा। आज तेलंगाना स्टेट में 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स सक्सेसफुली चल रहे हैं। ये हमारे CM साहब का एक गिफ्ट है माइनॉरिटीज़ के लिए। हमारे कंट्री में, हमारा देश में कहीं भी इतना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स माइनॉरिटीज़ बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ तेलंगाना स्टेट में है। आज 90,000 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। इवन ये कोरोना का टाइम में भी हम बच्चों को एंगेज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। अच्छा, एक हाई क्वालिटी एजुकेशन हमारे स्कूल्स में दिया जा रहा है। मॉडर्न एजुकेशन है, इंग्लिश मीडियम है, इसके अलावा दीनियात स्टडीज़ भी है, उर्दू लैंग्वेज भी कंपलसरी है। एक टोटली एक बैलेंस्ड कंप्लीट करिकुलम हमारे बच्चों के लिए हम बनाए हैं। हाईएस्ट कॉर्पोरेट स्कूल से भी हमारे स्कूल्स में अच्छा सा हाई क्वालिटी तालीम हमारे बच्चों को मिल रहा है। अच्छा न्यूट्रियस फूड भी मिल रहा है। बच्चों का सेफ्टी सिक्योरिटी भी हम अच्छा सा फोकस कर रहे हैं। सो मनी मॉनिटरिंग ऑफिसर्स भी हमारे स्कूल्स का जो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। स्कूल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हेड ऑफिस लेवल में भी ऑफिसर्स फ्रीक्वेंटली हमारे स्कूल्स को इंस्पेक्ट करके जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा ये साल
जो हम 71 स्कूल्स 2016 में स्टार्ट करें, 10 तक अभी रीच हो गया। ये 71 स्कूल्स भी हम जूनियर कॉलेज को हम अपग्रेड कर रहे हैं, सो दैट हमारे बच्चे, जो भी बच्चे 10th क्लास तक पढ़े हैं, वो उनका तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं, फर्दर +1 +2 भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल ओवर जूनियर कॉलेजेस का काम भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। मे बी 1 अक्टूबर से इंशाअल्लाह हम ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स को हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए फुल तैयारी में हैं। हमारे जूनियर लेक्चर्स को भी रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस 1 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे जूनियर कॉलेजेस में जो IIT का, नीट का जो कोचिंग है, डे 1 से इंटीग्रेटेड रहेगा, सेपरेट कोचिंग नहीं रहेगा। हर बच्चों को भी IIT का, नीट का कोचिंग, MSET का कोचिंग हमारे जूनियर कॉलेजेस में मिलेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 13 सितंबर बरोज़ इतवार यादादरी मंदिर के तामीरी कामों का जायज़ा लेंगे। ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करने के बाद वज़ीर आला मंदिर में पूजा भी करेंगे। उनके हमरा वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी और दीगर रियासती वज़रा होंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव यादादरी मंदिर को जनूबी हिंद की मिसाली मंदिर बनाने के सिलसिले में इक़दामात कर रहे हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील की है कि वो LRS पॉलिसी के तहत अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए जो रकम वसूल कर रहे हैं, इसकी बजाय मुफ्त अराजियात को बाकायदा बनाने के इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि रियासत की गरीब आवाम कम अज़ कम 40,000 और ज़ायद 3 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे। जग्गा रेड्डी ने बताया कि पहले से रियासत की आवाम लॉकडाउन की वजह से माली मुश्किलात से दो चार है। केसीआर साहब गवर्नमेंट जो गरीब लोग जो प्लाट गरीब बनने के लिए जो प्लाट खरीदते से लोगों को वो बगैर लेआउट नयसों में जो प्लाट खरीद लिए, या हैदराबाद में समझो, या स्टेट में ग्राम पंचायत में समझो, या म्यूनसिपैलिटी में समझो, जो भी प्लाटा खरीदे ऐसे लोगों को LRS 100 गज से लेके 200 गज तक, एक जने 40,000 से लेके एक जने को 1 लाख भी हो रहा। थोड़े लोगों को ज़्यादा प्लाट रहे तो गजा रहे तो अभी 3 लाख 4 लाख भी हो रहा। वैसे लोगों को पैसे LRS पैसे वैसे बने तो ही जो वो लोगों को किसी को बेच ले सकते, न कोई घर बन ले सकते, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता बोल के जो प्लाट खरीदे वैसे लोगों को ब्रेक कर दिए है। ये जनवरी से लेके आज तक जो कोरोना आके लॉकडाउन आके पब्लिक खुद पैसे नहीं है, परेशान में है। हज़ार रुपए के लिए भी तड़प रहे हैं, या कोई इमरजेंसी आए तो घर का बाजू घर वालों को पूछे तो पैसे नहीं है। कोई हेल्थ ख़राब हो गए तो शादियों को, या हेल्थ ख़राब है तो ये प्लाटा किसी के लिए खरीदते, तो घर ये प्लाट खरीद लेके घर पे घर बना लेके घर में रहने के लिए घर प्लाट खरीदते। वही इमरजेंसी आए तो उसको ही कहीं रहन रखना, कहीं कोई बेचना, कोई बच्चों के लिए कोई हेल्थ इमरजेंसी के लिए यूज़ करते। वो वैसा मौका गवर्नमेंट केसीआर साहब ब्रेक कर दी है। ये 131 जीओ लगा के कोई भी आज से ऑलरेडी हुक्म जारी करेगी, आज से कोई भी LRS पैसे बने तो ही रजिस्ट्रेशन करना, नहीं तो वो लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना। आज का दिन कैसे है, कभी किसी घर में क्या बीमारी आता नहीं मालूम। अगर बीमारी है तो उन्हें क्या रहता, पैसे तो नहीं है, प्लाट रहे तो प्लाट गिरवी रखता, नहीं तो बेच लेता। वैसा गिरवी को काम नहीं आता, जो केसीआर सब जियो लाए हो वो बेचने को नहीं आता। फिर ऐसा जियो ला के पब्लिक। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से नई रेवेन्यू एक्ट पॉलिसी मुतारफ़ करवाने पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए बताया कि वज़ीर आला ने किसानों की अराजियात और खाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हिदायत जारी की हैं, इससे एक नई तारीख़ रक़म हुई है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि रियासत की आवाम ने तेलंगाना की तश्कील के मौके पर अपनी तरक्की का जो ख्वाब देखा था और वज़ीर आला पर हर इंतखाबात के मौके पर जो एतमाद का इजहार किया, इससे वज़ीर आला ने पूरा किया है। TRL भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। చరిత్రలో వాళ్లకు ప్రజల జీవితాల్లో ఒక స్థానం అంటూ ఏర్పడుతుంది।
అది జీవితాంతం ప్రజల గుండెల్లో ఆ స్థానం మిగిలిపోతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత అవకాశాలు అనేది రాజకీయాలలో చాలా మందికి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలలో అవకాశాలు వస్తాయి. ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా కావచ్చు, రాష్ట్రాలకు ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు. కానీ ఒక రాష్ట్రానికి ఒక ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ప్రజలకు ఒక అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం, ఈ పార్టీ ఈ ప్రభుత్వం వస్తే మాకు ఏదైనా జరుగుతుంది అనేటువంటి ప్రజలకు ఒక అంచనా. కానీ చరిత్ర నెమరు వేసుకుంటే ఎవరు కూడా తెలంగాణ వాతావరణానికి తగ్గట్టు కార్యక్రమాలు జరగలేదు. मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए रामागुंडम फर्टिलाइज़र फैक्ट्री पहुंचे, जहां उन्होंने अहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए यूरिया की तैयारी के सिलसिले में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी और दीगर भी मौजूद थे। किशन रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत किसानों को यूरिया की सरबराही करने के सिलसिले में कई इक़दाम कर रही है। सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो सरकारी महकमे जात के 1,30,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाएँ। इसके अलावा खानगी स्कूल्स के असातिज़ा को और खानगी कंपनियों में बरसर खिदमत मुलाजिमीन के अलावा ऑटो ड्राइवर्स को खुसूसी पैकेज फराहम किया जाए, क्योंकि मज़कूरा शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले लॉकडाउन की वजह से और तालीमी इदारे बंद होने की वजह से माली मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने स्वामी अग्निवेश की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि उन्होंने तेलंगाना तहरीक में मुकम्मल ताउन किया था। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अराजियात को बाकायदा बनाने के सिलसिले में शुरू करदा LRS पॉलिसी के तहत अब तक 51,000 से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिसके ज़रिए हुकूमत के ख़जाने में 5 करोड़ से ज़ायद रकम जमा हो चुकी है। वाज़ेह है कि हुकूमत गैर कानूनी अराजियात को बाकायदा बनाने के सिलसिले में LRS पॉलिसी स्कीम का आगाज़ किया है, जिससे आवाम और हुकूमत दोनों को फ़ायदा हो रहा है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने बल्दी नज़्म-ओ-नक्श महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा दीगर आला ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में HMDA की जानिब से किए जा रहे तामीरी प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार और HMDA के ओहदेदारों ने रियासती वज़ीर KTR को GHMC हुदूद में जारी कामों की पेशरफ्त के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। रियासती वज़ीर KTR ने HMDA के ओहदेदारों को हिदायत दी कि APC का क़याम अमल में लाएँ और आउटर रिंग रोड के बफर जोन में वाक़े गैर मजाज तामीरात के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा कलेक्टर्स का भी ताउन हासिल किया जाए। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन बल्दिया तालाब चिंचलम डिवीज़न नसरीन सुल्ताना ने नशीमन नगर में तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर GHMC के ओहदेदारान भी मौजूद थे। बाद अज़ां नसरीन सुल्ताना ने बताया कि पिछले हफ्ते साउथ जोनल कमिश्नर GHMC के साथ हुए इजलास में तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में जोर दिया गया था और कंट्रैक्टर्स को वार्निंग भी दी गई। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में कई तरक्याती काम जारी हैं।
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तमाम व्हीकल्स ओनर से अपील की है कि वो आरटीए की वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करें। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार के मुताबिक तेलंगाना ट्रैफिक पुलिस जब किसी गाड़ी को खिलाफ वर्जी पर चालान करती है तब चालान की मालूमात उसके मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भेजी जाती है। ताहम सही मोबाइल नंबर वेबसाइट में दर्ज न होने से कई मसाइल लाहिक हैं। उन्होंने तमाम व्हीकल ओनर्स पर जोर दिया कि अपने मोबाइल नंबर्स की अपडेट को आरटीए की वेबसाइट पर यकीनी बनाएं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस की तादाद में जुमे के मुकाबले में आज हफ्ते को कमी देखी गई। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 2278 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जुमला केसेस की तादाद 1,54,880 तक पहुँच गई और आज सुबह 10 अमवात की तस्दीक की गई, जबकि जुमला अमवात 950 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,21,225 बताई गई है। आज सुबह 2,458 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 32,000 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 331 केसेस सामने आए। साइबराबाद पुलिस की जानिब से और सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के इश्तराक से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर साइबराबाद VC सजनार IPS ने सेफ ई-लर्निंग नामी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर SC/SC के ज़िम्मेदारान के अलावा IT कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ भी मौजूद थे। హాస్పిటాలిటీలో ఉండొచ్చు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో, ఇన్ఫ్రాలో, రకరకాల సర్వీసెస్లో పనిచేయడం జరిగింది. వాళ్ళు మొదటిసారి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అనేక ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి మనకు తెలిసింది. ఈ మధ్యలో కోవిడ్ టైంలో కూడా మనకు రకరకాల కేసెస్ కూడా రిపోర్ట్ కావడం జరిగింది. దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంకా ముందు కూడా ఉమెన్ సేఫ్టీ ఎవరు కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక అవగాహన తీసుకురావడానికి ఈ ఒక ఇనిషియేటివ్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అందరూ కూడా తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, తెలంగాణ పోలీస్కు, సైబరాబాద్ పోలీస్కు మరియు సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి ఉమెన్ సేఫ్టీ, మహిళల భద్రతే మనకి టాప్ ప్రయారిటీ। चेवल्ला के तहत वाक़ शंकरपल्ली म्यूनसिपलिटी के खानगी वेंचर में बरक़ी पोल पर काम करने के दौरान लाइनमैन अपनी जान से हाथ धो बैठा। तफसीलात के मुताबिक लाइनमैन 46 साल रामलू काम कर रहा था कि अचानक बरक़ी की सरबराही शुरू कर दी गई, जिसकी वजह से वो पोल पर ही हादसे का शिकार हो गया। इतला मिलते ही मुतवफ़ी रामलू के घर वालों ने मुकाम हादसे पर पहुँचकर अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और महकमे बरक़ी के अमले की लापरवाही पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मज़कूरा ख़ानदान ने मुतालबा किया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने रेड क्रॉस की तरफ से खून की अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान पुलिस मुलाजमीन की तरफ से अंजाम दी गई खिदमात की सताइश की। उन्होंने खून का अतिया देने वालों की भी सताइश की। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस मुलाजमीन के अफराद ख़ानदान ने भी उनके साथ खड़े होकर जिस तरह से उनका साथ दिया, इसके लिए वो उन्हें मुबारकबाद देते हैं। नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन को तौसीफ़नामे भी दिए गए। अंजनी कुमार ने कहा कि अवाम की तरफ से हुकूमत और पुलिस के साथ मुमकिन ताउन किया गया है। ये टायर
6 months లో మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి పర్టికులర్లీ ప్రతి హోంగార్డ్ ఆఫీసర్స్, సీనియర్ ఆఫీసర్స్, కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ ఒక మంచి సేవాభావం ద్వారా లాస్ట్ 6 months లో వర్క్ చేశారు బియాండ్ ద కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ. ఈ ఒకేజన్లో आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नए रेवेन्यू एक्ट की अमलावरी को यकीनी बनाने महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों को हिदायत। वज़ीर आला KCR ने रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नुमाइंदों से किया खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों के डिवीजन्स में तरक्याती कामों को लेकर सरगर्मियां जारी। मजलिसी रुकन असम्बली मलकपेट ने मूसाराम बाग डिवीजन के इलाकों का किया दौरा। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी। 1 अक्टूबर से इंटरमीडिएट क्लासेस का आगाज करने का ऐलान। सेक्रेटरी टिमरीज बी शफीउल्लाह की मीडिया कॉन्फ्रेंस। शंकरपल्ली म्यूनसिपैलिटी में बरखी पोल पर काम करने के दौरान लाइनमैन की मौत। महकमे बरखी के अमले की लापरवाही पर मुतासरा खानदान का एहतजाज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।